नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। आज चर्चा कुछ ऐसा कि आप देख सकते हो फोटोग्राफ में भी चाइना के विषय में होनी है। और चाइना के विषय में 3 खबरें विशेष रूप से छाई हुई हैं। पहली खबर तो ये है कि इटली जो पहले बीआरआई का फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक सड़क थी जिसको चाइना ने बनाया था, चाइना के उससे बनी थी सहयोग से, और उससे चाइना से डायरेक्ट जो है यूरोप तक चाइना ट्रेवल करता था, अपने माल भेजवाता था और बेचवाता था। इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी इस समय। अब हाल में COP28 का जब सम्मेलन हुआ तो उसमें मोदी जी के साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद में इटली ने डिक्लेयर कर दिया कि वो बीआरआई का सदस्य नहीं है। उसका ये कहना है कि इसमें व्यापार वृद्धि नहीं हुई उसकी, बल्कि घाटा हुआ। बीआरआई जानते ही हो क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना को विश्व के बाकी सारे देशों से बाई रोड या बाई शिप जोड़ना, समुद्री रास्ते से, बाई रोड या बाई शिप, बाई वाटरवेज, थ्रू वाटरवेज। तो ये बाई रोड जुड़ा हुआ था, पूरे विश्व को लेना अपने उसमें, जिससे कि क्या कर सके, विकास हो सके, पूरे विश्व का सामान की आवाजाही, चाइनीज माल की आवाजाही तेजी से हो सके। अच्छा, ये तो एक बात है। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? तो इंडिया को फ़ायदा यह होगा कि जो इटली है वो बाद में जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात चल रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट रोड इनिशिएटिव जो इंडिया ने अभी हाल में उसमें डिक्लेयर किया था, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ये जो पीछे G20 समिट हुई थी उसमें, तो उसका पार्ट बनेगा अभी। अच्छा, एक बात और है कि चाइना का जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग क्या चीज़ होता है? ये जो विश्व के देश हैं ये अपने खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेते हैं, बॉन्ड जारी करते हैं। तो ये जो भी कर्ज लेते हैं या बॉन्ड जारी करते हैं उसकी एक विश्वसनीयता होती, क्रेडिबिलिटी होती है। ये कितनी क्रेडिबिलिटी होगी? इसके लिए विश्व की कुछ एजेंसी है जो कि किसी भी कंट्री की क्रेडिबिलिटी को डिसाइड करती हैं, और उसी के बेसिस पर उस कंट्री को लोन मिलता है या उस कंट्री के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड एक्सेप्ट होते हैं, या उस कंट्री का शेयर मार्केट भी इससे प्रभावित होता है। तो अगर हम मूडीज की, इन्हीं में से एक एजेंसी है मूडीज, जिसका काम है क्रेडिट रेटिंग करना। तो मूडीज ने विश्व में 3-4 कंपनियां हैं, ध्यान रखे रहिएगा आप लोग, जैसे मूडीज है, S&P ग्लोब है, और एक और है फिच। तो ये 3-4 कंपनियां हैं जिनका नाम आता है। तो इन्हीं में से मूडीज जो है इसने चाइना के क्रेडिट रेटिंग को निगेटिव कर दिया। निगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, अब आप लोग जानते रहिए कि A3 में पहले था, अब यहाँ से घट करके A1 हो गया है। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज है ये इसी तरह से रेटिंग देती है, AAA देगी, फिर उसके बाद में ये A1, इस तरह से करके ये लोग देते हैं। आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इन्हीं में से चाइना की रेटिंग A3, जो पहले A3 थी उससे घटा करके A1 कर दिया गया है, अर्थात ये निगेटिव है। जबकि इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया की पोजीशन पहले भी Baa3 थी, अब भी Baa3 है, Baa3 या Baa3 पहले भी थी अभी भी है। ठीक, तो ये तो इंडिया की स्थिति है। तो इंडिया की पोजीशन स्टेबल है, लेकिन चाइना की पोजीशन डाउन हुई है। एक चीज और है कि आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा, चाइना की पोजीशन को डाउन क्यों हुई चाइना की पोजीशन? तो उसका कारण है चाइना में मंदी का दौर चल रहा है इस समय। एक तरह से देखा जाए 85 लाख से ज़्यादा का लोन, 85 लाख 85 लाख
करोड़ से ज़्यादा का लोन जो है रिपे नहीं हो पा रहा है। लोगों ने लोन ले लिए, अब देने के नाम पर कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं। फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। फ्लैट्स का मतलब ये जो आपका वो सेक्टर है, कौन सा, इसका वाला, मतलब बिल्डिंग निर्माण संबंधित विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है उनको, तो उसमें जो है बिल्कुल एकदम डाउन है पूरा व्यापार इसका वहाँ पर, समझ रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पहली बार चाइना में एफडीआई निगेटिव में गया है। आप देखेंगे जब तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये निगेटिव में हुआ। इसका मतलब निगेटिव में क्या हुआ, मतलब निगेटिव में होने का मतलब ये हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के बजाय पैसा निकाला गया है इससे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक खबर और है चाइना संबंधित जिसको कि आप लोग जानिए। अभी हालिया है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, किन गैंग, क्या नाम है, अब इनका नाम ऐसे होता है इन लोगों का, किन गैंग, ठीक, इन्हें 6 महीने पहले ये भाग गए थे अमेरिका। इनको एक टीवी एंकर से लव हो गया था। टीवी एंकर जिसका नाम था फू जियोतियान। तो फू जियोतियान से इनको अफेयर हुआ तो ये भाग गए। उसके बाद में गायब रहे, फिर ये आए चाइना। तो अब आज सुनने में आ रहा है कि इनकी जहर से मौत हो गई। अब पता नहीं जहर दिया गया कि जहर इन्होंने स्वयं खा लिया। क्विन गैंग, ठीक है, QINGANG ये नाम है इनका, क्विन गैंग। तो इन्हें जहर के कारण मर गए। अमेरिका या पूरा विश्व जो है इनको चाइना को दोषी ठहरा रहा है, चाइना की वजह से मरे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ये क्या थे, ऐसा माना जाता है कि इनके पास बहुत सारी सीक्रेट जानकारी थी। अगर दोबारा गायब हो जाते तो ये कभी भी मतलब इस लूप होल को आउट कर सकते हैं। इसलिए इनकी हत्या कर दी गई, या हत्या हो गई या मर गए। फिलहाल जहर से इनकी हत्या हुई है, जहर से ये मारे गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड कर लिए हैं। तो ये 3 घटनाएं हैं चाइना संबंधी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये समाचार आपको कुछ न कुछ एक नया विचार देगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।